फिजिक्स क्लास मैट्रिक नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है कंसीडर द लॉजिक गेट। तो यहाँ पे हमें लॉजिक गेट बताना है। सबसे पहले कह रहा है कि आइडेंटिफाई गेट इन सर्किट। तो यहाँ पे जो सर्किट के अंदर जो गेट लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जो वन के अंदर कह रहा है गेट वन कौन सा है, तो ये जो गेट है बेसिकली वो है एंड गेट है, ठीक है, जिसको एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट है यानी मल्टीपल गेट होता है। और उसके बाद जो ये गेट इस्तेमाल किया गया ये होता है नॉट गेट, ठीक है, जो क्या करता है रिवर्स कर देता है, इसको कहते हैं नॉट गेट। उसके बाद पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन पे रहा है ड्रा सिंगल लॉजिक गेट दैट कैन रिप्लेस द गिवन लॉजिक। ऐसा गेट जो इन दोनों का काम कर दे, ठीक है। तो उसको किस तरह से रिक्रिएट करेंगे, दोनों सर्किट को मिलाकर जो फाइनल गेट बनेगा रिप्लेस में वो ये गेट बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन गेट, ठीक है। गेट जो रिप्लेस करता है इन दोनों गेट को इसको कहते हैं नैंड गेट, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉजिक गेट ए एंड बी आर द इनपुट ऑफ एक्स आउटपुट आल्सो द कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें एक्स आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये गेट दिया हुआ है, ये गेट दिया हुआ है, नैंड गेट दिया हुआ है, ये नार गेट दिया हुआ है और यहाँ पे नैंड गेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को 0 0 रखेंगे और इससे जो फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पे वो हमें लिखना है। तो कुछ इस तरह से सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए 0 है, ठीक है, और बी भी 0 है। तो ए 0 बी 0 सबसे पहले यहाँ से जब पास होंगे तो क्या होगा कि जो ये नैंड गेट में 0 मल्टीप्लाई 0 होता है तो 0 ये नॉट गेट क्या कर देता है 0 को 1 कर देता है। तो यहाँ तक जो पहुंचेगा 1 आ जाएगा 0 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या करेगा कि 0 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है नैंड गेट होता है, 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो 0 को ये जो डॉट शो करा है या क्या करता है रिवर्स कर देता है, 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या क्या हमने क्या कि दोनों आउटपुट जब ए और बी 0 0 दिया, यहाँ से जैसे ही क्रॉस हुआ तो वो भी 1 हो गया और यहाँ से क्रॉस हुआ वो भी 1 हो गया। अब यहाँ से क्या जा रहा है कि 1 1 जा रहा है। तो ये नैंड गेट क्या करता है 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है, ठीक है। और 1 को यहाँ से लगा हुआ नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट क्या कर देगा 1 को रिवर्स करके 0 कर देगा। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन आउटपुट फाइनल जो आया यहाँ पे आया वो आया 0, ठीक है। ऐसे ही सेम अब हमें ट्राई करना है, क्या करना है कि ए 1 ट्राई करना है, ठीक है। ए जो होगा आउटपुट होगा 1 और बी क्या रखना है 0। तो यहाँ से 1 जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे होगा 1 और 0 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 और 0 का आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नैंड गेट की वजह से, ठीक। यहाँ से सेम यहाँ से प्रोसीजर आ जाएगा कि 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और 1 को रिवर्स करके यहाँ से हो जाएगा 0 कर देगा ये नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नैंड गेट मल्टीप्लाई करता है 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा फिर से जो है 1 के अंदर कि 1 आ गया और 1 और 0 का भी 1 आ जाएगा। अब फाइनल हमें 1 1 पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे भी 1 क्रॉस कर रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नैंड के एंड गेट से तो 1 ही आएगा। तो 1 को रिवर्स कर देगा नैंड गेट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 होगा 1 ही आएगा आउटपुट, ठीक है। तो 1 को रिवर्स कर देगा तो हो जाएगा 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 दोनों से यहाँ से क्रॉस होगा तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और 0 को ये नैंड गेट 1 कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो क्या है कि पहला 0 आया और बाकी जब भी हमने था तो दोनों इनपुट 0 थे तो आउटपुट हमारे पास 0 आया, जबकि पहला इनपुट 1 और दूसरा आउटपुट जो है 1 आया और तीसरा इनपुट जो है 1 1 हमने रखा तब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन आ रही है तब जो गेट बनता है वो बनता है आर गेट, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा सर्किट का कॉम्बिनेशन किसकी कर रहा है वो कर रहा है आर गेट की कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्लास 10th फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है हाउ डू एन टाइप मटेरियल एंड फॉरवर्ड बियास अफेक्ट ऑन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो किस तरह से एन टाइप मटेरियल और फॉरवर्ड बियास सेमीकंडक्टर पे अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है एन टाइप मटेरियल प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एंड फॉरवर्ड बियासिंग रिड्यूस द बैरियर अलाउइंग करंट टू फ्लो इजीली, ठीक है। बेसिकली एन टाइप मटेरियल क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं जो कंडक्शन करते हैं और फॉरवर्ड बियास क्या करता है कि बैरियर को रिड्यूस करता है जिस वजह से जो है करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कॉल्ड डोनर एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को हम डोनर और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को एक्सेप्टर क्यों कहते हैं। इसका आंसर है
तो इसका आंसर है पेंटावेलेंट एटम डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाइल द ट्राइवेलेंट एटम क्रिएट होल दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट मटेरियल या एटम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि ट्राइवेलेंट एटम जो है उस एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सेप्ट करता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू रिले इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल सिस्टम, गिव एन एग्जांपल। तो रिले किस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इम्प्रूव करता है और उसका एग्जांपल देना है। इसका आंसर है रिले कंट्रोल हाई पावर सर्किट विद लो पावर सिग्नल इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड ऑटोमेशन, फॉर एग्जांपल कार स्टार्ट होम अप्लायंसेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती है कि हाई पावर सर्किट को लो पावर सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जिस वजह से जो है सेफ्टी होती है डिवाइस। नंबर 4 हाउ डू द 3 टर्मिनल ऑफ अ ट्रांजिस्टर वर्क टुगेदर टू एम्पलीफाई सिग्नल। टर्मिनल ट्रांजिस्टर किस तरह से जो है एम्पलीफाई सिग्नल करता है। इसका आंसर है द bias control the current flow between the emitter and collector so that small bias current produce a large collector current. Question number 5 है why is one transistor region is highly doped and another is small in a size। तो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का एक रीजन हाईली डोप्ड होता है जबकि दूसरा साइज कम क्यों होता है। तो इसका आंसर है emitter is highly doped in injected carrier while the base is thin to most carrier reach at the collector। ठीक है, बेसिकली जो इमीटर होता है ट्रांजिस्टर का वो हाईली डोप्ड होता है और बेस को बहुत ही कम रखा जाता है, थिन रखा जाता है, ताकि जो है करंट जो कैरियर होते हैं वो कलेक्टर तक पहुंच सके। 6 है व्हाट डज द एरो इन अ ट्रांजिस्टर सिंबल रिप्रेजेंट एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो लगाए जाते हैं सिंबल के अंदर वो क्यों लगाए जाते हैं और ये क्यों इतने ज़रूरी है। सर द एरो शो द करंट फ्लो डायरेक्शन इमीटर टू बेस इन एन जंक्शन, बेस टू इमीटर की तरफ जाता है उसको पी जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है ट्रांजिस्टर के टाइप को, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है ट्रांजिस्टर के टाइप को। 7 है एक्सप्लेन नॉर्मल बियास ऑफ एन ट्रांजिस्टर, व्हाट हैपन इफ इट्स रिवर्स। नॉर्मल इमीटर बेस फॉरवर्ड बियास कलेक्टर बेस रिवर्स बियास रिवर्स इट डू नॉट एम्पलीफाई प्रॉपर्ली। अगर रिवर्स किया जाए तो प्रॉपर्ली एम्पलीफाई नहीं करेंगे। नंबर 8 हाउ डज बियासिंग फॉरवर्ड और रिवर्स चेंज द डिप्लीशन रीजन इन द डायोड। रिवर्स और फॉरवर्ड बियास किस तरह से डायोड की डिप्लीशन रीजन को चेंज करते। इसका आंसर है फॉरवर्ड बियास नैरो डिप्लीशन लेयर करंट फ्लो एंड रिवर्स बियास वाइडन इट्स ब्लॉक द करंट। तो बेसिकली जो फॉरवर्ड बियास में डिप्लीशन क्या करता है कि नैरो करता है जिस वजह से करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बियास में जो ज़्यादा कर देता है चौड़ा कर देता है जिस वजह से करंट ब्लॉक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डज इन एन टाइप एंड आर पी टाइप मटेरियल हैव अ जीरो नेट चार्ज। एन टाइप मटेरियल पे जो है नेट चार्ज जीरो क्यों होती है ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर है दे आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल बिकॉज द एडेड इलेक्ट्रॉन आर होल आर बैलेंस्ड बाय अपोजिट चार्ज इन इम्प्योरिटीज आइन। ठीक है, बेसिकली जो होता है जो इलेक्ट्रिकली हम डोनर या एक्सेप्टर कर रहे हैं ओवरऑल जो मटेरियल होता है वो नेट चार्ज उसका जीरो होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही जो है होल होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नंबर 10 है वाई आर द नैंड गेट एंड नॉर गेट कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। इसका आंसर है बिकॉज एनी लॉजिक फंक्शन एंड आर नॉट कैन बी बिल्ट यूजिंग ओनली एंड आर नॉर गेट। तो इस वजह से कहते हैं कि बेसिकली जो 3 गेट होते हैं एंड आर नॉट, ये तीनों गेट जो है इन दोनों की मदद से जो है कोई भी गेट हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर नॉर गेट हाउ डू यू यूज डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ डिफरेंट इनपुट। तो नॉर गेट यूज करके हम किस तरह से आउटपुट को इनपुट से डिफरेंट कर सकते हैं। इसका आंसर है आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 0, अदरवाइज इनपुट इज 0, आउटपुट इज 0। तो कह रहा है कि आउटपुट अगर 1 होगा तो इनपुट सारे के सारे 0 होंगे तभी 1 पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होता है कि 0 होता है आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट मेक डिजिटल सिस्टम बेटर देन एनालॉग सिस्टम। तो एनालॉग सिस्टम से डिजिटल सिस्टम किस तरह से बेटर बनाता है। इसका आंसर है डिजिटल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट एंड लेस अफेक्टेड बाय नॉइज, इजियर टू स्टोर प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड डेटा। तो ये थे क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 18 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो फॉर मोर सब्सक्राइब अवर चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड।